रिचार्ज कराओ। आज आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 के सवाल समझाए जा रहे हैं। कल आप लोगों को 2.2 के सवाल पहले नंबर में 2 ही सवाल समझाए गए हैं। पहले नंबर के सवाल हैं हमारे 6 सवाल हैं, जिसमें एक सवाल और देख लीजिए। पांचवा नंबर पहले का पांचवा नंबर सवाल है t² - 15। t² - 15। तो पहले आप इसको t² - 15 का हल करेंगे। t² - 15, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। t² - √15 की घात 2। इसमें इसको a² - b² में चेंज कर दीजिए। a² - b² बराबर a - b a + b, जिसमें t - √15 t + √15 अतः दिए गए बहुपद का मान 0 होगा जब t - √15 बराबर 0, t बराबर ऋण का मान इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। t + √15 बराबर 0, t बराबर करोगे माइनस का √15। ये हमारे इसलिए दिए गए बहुपद के 2 शून्यक √15 और -√15 होंगे। चूंकि इसमें शून्यों तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। इसमें जब सत्यता की जांच करेंगे, शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसमें अल्फा का मान √15 मानेंगे और बीटा का मान -√15। इस मान को घटाएंगे क्योंकि ये ऋण और प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए √15 और √15 कैंसिल हो जाएंगे, जिसमें इसका मान जब कैंसिल होगी इसका मान 0 आ जाएगा। 0 बटे इसका मान a का मान ये x² का गुणांक वही t²। x बराबर t इसमें है, यानी t² का गुणांक 1 है बटे 1 बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अल्फा का मान है √15, बीटा का मान है माइनस का √15। जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, √15 और √15 का गुणा करेंगे तो मान 15 आएगा। 15/1 बराबर
अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा पहले नंबर में, लास्ट का सवाल है 6वां नंबर। छठवां नंबर सवाल है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। पहले नंबर का 6वां नंबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इस सवाल के शून्य ज्ञात करना है तथा शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंधों में सत्यता की जांच करना है, जिसमें हल करेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसमें मध्य पद x है, इस मध्य पद x को लाएंगे। ऐसी संख्याओं पर चाहे अपन जोड़ करके लाए मान या माइनस करके मान ले आए। हाँ, जिस संख्या ये जैसे अपन का चिन्ह माइनस का है, ये माइनस का ही रहेगा। 3x स्क्वायर माइनस इसमें से भी करते हैं तो मान अपन का मान को तोड़ेंगे 2x प्लस का 3x माइनस 4 इस मान में करेंगे, जिसमें एक x को कॉमन लेंगे। अपन का मान आ जाएगा 3x माइनस 2 सॉरी सवाल है दूसरा नंबर है प्रश्न दूसरा नंबर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। इसमें पहला नंबर सवाल है 1/4 माइनस 1/4 कॉमा माइनस 1। इसमें मान लीजिए अभीष्ट द्विघात हल करेंगे। माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस c bx प्लस c है, जिसके शून्य के है, जिसके शून्य अल्फा और बीटा है। यानी कि अल्फा का मान इसमें अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर -1। शून्यों का योग, जहां शून्यों का योग की बात है, शून्यों का योग जब निकालेंगे तो शून्यों के योग का मान है 1/4। शून्यों का मान, शून्यों का
योगफल बराबर 1/4 बराबर -b/a, जहां b बराबर -1 होगा, a बराबर 4। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है, -1, ये -1 बराबर सूत्र होगा c/a, यानी जब इस मान में लिखेंगे तो -1/a, a का मान 4 ही है, ये 4 लिखेंगे, जिसमें c के मान को चूंकि हर को समान करेंगे इसमें -4 आ जाएगा। इसमें लिखेंगे हर को समान करने के लिए ये -1 आ जाएगा। अब जिसमें जहां c बराबर -4, a बराबर 4 मान निकल गया, जिसमें मान को रखेंगे एक द्विघात बहुपद मान में रखेंगे 4x² - 4, यानी कि द्विघात बहुपद जब इसमें मान रखेंगे द्विघात बहुपद के लिए ax² + bx + c में मान रखेंगे द्विघात बहुपद, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। अतः जब इस मान में रखेंगे a का मान 4 है, 4x², b का मान -1 है यानी -x, c बराबर -4 है तो -4 है, एवं अन्य कोई द्विघात बहुपद जो बहुपद इन शर्तों को संतुष्ट करे, इन शर्तों को संतुष्ट करे कि 4x² - x - 4 होगा, जहां k एक वास्तविक संख्या है, होगा जहां k एक वास्तविक संख्या है। क्लियर बनता विभाग बहुपद। दूसरा नंबर, अगला सवाल है इसमें दूसरे नंबर में इसी में अगला सवाल है तीसरा नंबर जैसे है 0√5, 0 है √5, माना अभीष्ट द्विघात बहुपद हल करेंगे। माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक
अल्फा और बीटा है। पहले ज्ञान करेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका योगफल मान है 0, जिसमें सूत्र होता माइनस बी बटे ए, यानी कि इसका मान है 0 बटे 1 मानेंगे, जिसमें माइनस बी बटे ए, जहां b बराबर 0, a बराबर 1, ये मान रहेगा। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए, यानी इसका मान √5 है। √5 बराबर √5 बटे ए बराबर c बटे ए, जहां c बराबर √5 a बराबर 1, a बराबर 1, अतः एक द्विघात बहुपद, अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, जिसमें मान आ जाएगा, इसमें मान रखेंगे ए का मान है 1, जिसमें एक्स स्क्वायर, बी का मान माइनस में है, माइनस का 0, माइनस का प्लस का 0x, सी का मान है 1, सी का मान है √5, अर्थात इसी को लिखेंगे तो ये 0 का गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस √5 है एवं अन्य कोई भी भाज्य बहुपद है, एवं अन्य कोई द्विघात बहुपद, अन्य कोई द्विघात बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करे, इन शर्तों को संतुष्ट करे, जिसमें के एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा, जहां के एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार से अगला सवाल है 4था नंबर। चौथा नंबर सवाल है चौथा नंबर एक हल करेंगे। माना कि द्विघात बहुपद
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसके शून्य की अल्फा और बीटा है। शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, मान लो योगफल का एक है, 1/1 बराबर माइनस b/a, जहां b बराबर -1, a बराबर 1, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसमें भी मान 1 है, सूत्र होता है c/a, यानी कि इसमें भी मान 1/1 ही आएगा, c/a, जहां c बराबर a बराबर a आता है। एक द्विघात बहुपद जिसमें आता है, एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, जिसमें मान में रख देंगे ax स्क्वायर धन bx धन c में a का मान 1 है यानी x स्क्वायर, b का मान है -1 यानी -1, c का मान प्लस का मान है 1 है, एवं अन्य कोई द्विघात बहुपद जो इन शर्तों को संतुष्ट करता है, यानी के x स्क्वायर माइनस